वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जो है साइज सेपरेशन। आज हम पढ़ेंगे साइज सेपरेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है और उसकी मैकेनिज्म क्या है। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं साइज सेपरेशन की डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन साइज सेपरेशन के क्या है। साइज रिडक्शन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल नेवर गिव्स पार्टिकल ऑफ सेम साइज बट गिव्स पार्टिकल ऑफ वेरिंग साइज दैट इट डिस्ट्रीब्यूट्स इन डिफरेंट साइजेस। तो हम साइज जो रिडक्शन करते हैं तो उसमें कंफर्म नहीं है कि जो साइज रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन वाला जो पार्ट है यानी कि साइज रिड्यूस होने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो साइज रिड्यूस होने के बाद जो उनको पार्टिकल्स मिलते हैं वो सेम साइज के ही होंगे, ऐसा कंफर्म नहीं है। यानी कि वो हो सकते हैं डिफरेंट साइज, क्योंकि साइज जो है वो वेरी कर सकते हैं या फिर वो अलग अलग साइज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, जैसा कि हमने उसमें साइज रिडक्शन के टाइम हमने वहां पे सीव लगाई है। नेक्स्ट है साइज सेपरेशन इज अ यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेसेस। तो साइज सेपरेशन क्या है, एक यूनिट ऑपरेशन है, एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सेपरेशन किसका, मिक्सचर का, जिसमें क्या है वेरियस साइज के पार्टिकल्स हैं और इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। यानी कि दो या दो से अधिक पोर्शन भी हो सकते हैं साइजेस के, यानी कि एक पोर्शन एक साइज का हो सकता है, एक साइज के पार्टिकल्स का, सेकंड पोर्शन अलग साइज के पार्टिकल्स का हो सकता है या थर्ड पोर्शन भी अलग साइज के पार्टिकल्स का हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जिस तरह से हमने जो हमारा साइज रिडक्शन वाली जो मील्स थी उसमें हमने स्क्रीन जो लगाई है उसके अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक साइजेस के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, पोर्शन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग, क्लासीफाई और स्क्रीनिंग। साइज सेपरेशन को हम कह सकते हैं सीविंग कह सकते हैं या फिर क्लासीफाई करना कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, और स्क्रीनिंग भी कह सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब आगे हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल्स सच एज साइज, शेप एंड डेंसिटी। तो ये टेक्निक किस पे बेस है, ये बेस है जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके फिजिकल डिफरेंसेस पे। फिजिकल डिफरेंसेस लाइक साइज है, शेप है उनकी और डेंसिटी है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू साइज अलोन। तो स्क्रीनिंग क्या है या फिर साइज सेपरेशन क्या है, मेथड है सेपरेट करना पार्टिकल्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल साइजेस यूजिंग सीव्स। अब पार्टिकल्स जो है वो कैसे सेपरेट हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल साइज में, तो वो हो सकते हैं बाय यूजिंग यानी सीव। अगर हम कोई छन्नी या सीव का इस्तेमाल करके उनको अलग अलग इंडिविजुअल साइज में सेपरेट करना चाहे पार्टिकल्स को तो वो सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मटेरियल दैट रिमेन्स ऑन द गिवन स्क्रीनिंग सरफेस इज नोन एज ओवर साइज और प्लस साइज। जब हम स्क्रीन करते हैं, जब उसको छानते हैं मटेरियल को या फिर पार्टिकल्स को, तो जो मटेरियल रिमेन रह जाता है गिवन स्क्रीनिंग सरफेस पे, जो स्क्रीन हम यूज कर रहे हैं उसकी सरफेस पे जो मटेरियल रिमेनिंग रह जाता है उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ओवर साइज या प्लस साइज मटेरियल। जो हमको डिजायरेबल है पार्टिकल साइज, हम उसी साइज की स्क्रीन लेते हैं और उन पार्टिकल्स को उस स्क्रीन से पास कराते हैं। तो जो स्क्रीन के ऊपर जो पार्टिकल रह गए, जो पास नहीं हो पाए, उनको हम प्लस साइज बोलते हैं या फिर हम ओवर साइज बोलते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल पासिंग थ्रू द स्क्रीनिंग सरफेस नोन एज अंडर साइज और माइनस साइज या माइनस मटेरियल। अब जो पार्टिकल्स उस स्क्रीन से पास आउट हो गए, वो निकल गए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे अंडर साइज या फिर माइनस मटेरियल। अब है एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन। इसकी क्या जरूरत है साइज सेपरेशन की या फिर इसका क्या एप्लीकेशन है फार्मेसी में। तो नंबर फर्स्ट है एज ए मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन विच आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। तो एज ए ये एक मेथड है जो डिटरमाइन करता है पार्टिकल साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि हमको जिस साइज के पार्टिकल्स चाहिए हम साइज सेपरेशन के द्वारा उस साइज के पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिस प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम पार्टिकल्स वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं बाय स्क्रीनिंग।
और साइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम एक लॉट को, किसी पार्टिकल के एक लॉट को हम अलग अलग साइजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज पर नीड। तो ये क्या है, विच आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल। किसमें यूजफुल है? इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल एज वेल। नेक्स्ट है टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ द साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और प्रोसेस। मान के चलिए कोई मिल जो है उसको ये कहा जा रहा है उसके लिए कि हाँ ये इतने साइज का पार्टिकल प्रोड्यूस कर सकती है, इतने साइज के पार्टिकल्स तक की साइज रिड्यूस कर सकती है, तो हम उसकी एफिशिएंसी के वो इतना कर भी सकते हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए हम साइज सेपरेशन कर सकते हैं। उसके द्वारा रिड्यूस किए गए जो पार्टिकल्स हैं उनको हम स्क्रीनिंग से पास कराकर हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इतने साइज के पार्टिकल रिड्यूस कर भी पा रही है या नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट है टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस कंडीशन सच एज टाइम ऑफ स्क्रीनिंग, फीड रेट, ईटीसी। ऑप्टिमाइज क्या करने के लिए प्रोसेस कंडीशंस कौन कौन सी है, टाइम ऑफ स्क्रीनिंग और फीड रेट क्या है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन क्या है साइज सेपरेशन का, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन में जो मैकेनिज्म अप्लाई होती हैं वो कौन कौन सी मैकेनिज्म है, और या फिर उसको बोल सकते हैं मोड्स ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन। यानी कि क्या मतलब किस तरीके से क्या मोशन उनमें होता है जब साइज सेपरेट होता है या साइज सेपरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है एगिटेशन, ब्रशिंग और नंबर थर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एगिटेशन को थर्ड फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो हम पढ़ेंगे ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, ये तीनों मैकेनिज्म क्या है, और इस फर्स्ट वाली मैकेनिज्म के जो सब पार्ट्स हैं ये क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो नंबर फर्स्ट मैकेनिज्म का जो ए पार्ट है ओसाइलेशन, उसमें क्या है, तो उसमें क्या, द सीव इज माउंटेड इन ए फ्रेम दैट ओसाइलेशन बैक एंड फोर्थ दैट इज reciprocal motion. This is a simple method, but the material may roll on the surface of the sieve. The motion is parallel to the plane of the sieve. The sieve is slightly inclined. तो बेसिकली इसमें होता क्या है, एलिगेशन का मतलब है किसी भी सरफेस पे हम अपने पार्टिकल्स को उड़ेलना, यानी कि किसी भी सरफेस पे एक तरह से फैलाना सो दैट की साइज रिड्यूस हो पाए। वहीं पर हम ओसाइलेशन का अगर हिंदी मीन निकाले तो इट्स लाइक कंपनियां मूव कराना, शेक कराना किसी भी पर्टिकुलर सीव को या पार्टिकल्स को, ताकि उनका बाय द मेथड ऑफ शेकिंग, बाय द मेथड ऑफ वाइब्रेशन या फिर मूव करने के कारण वो सीव से पास आउट हो पाए और साइज जो है साइज अलग अलग सेपरेट हो पाए पार्टिकल्स का। तो वो मीनिंग है। तो इसमें क्या होता है कि एक स्लाइटली इस तरीके से मान के चलिए सीव है, तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए ये सीव सरफेस है, ये छन्नी है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टैंड के साथ इसको रख देते हैं और इसको स्लाइटली इस तरीके से डाउन कर देते हैं, और यहाँ से ऊपर की तरफ से हम इस पे मटेरियल पोर करते हैं, या फिर हम जो साइज सेपरेशन के लिए मटेरियल है उसको यहाँ पर हम डालते हैं। तो उससे क्या होता है, मटेरियल जो है क्योंकि ये इस तरीके से है, तो यहाँ से जाके ये नीचे की तरफ मूव करेगा यहाँ से धीरे धीरे, और इसमें साथ ही हम इसमें एक तरह से शेक करने के लिए या मूव करने के लिए या फिर तो कंपन टाइप के जो इसमें मोशंस हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। कोई हम एक ऐसा इक्विपमेंट उस पर प्लेस करते हैं ताकि वो मोशन प्रोड्यूस हो पाए। तो इस तरीके से वो मटेरियल जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ से जो है यहाँ से सीव्स में से वो पास भी होगा और नीचे साइज सेपरेट होता रहेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इस पूरी ये जो पूरा सीव है इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीव्स भी प्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ तक एक साइज की सीव और यहाँ तक दूसरे साइज की सीव, ताकि ये जो मूव करे तो जो यहाँ पर रिड्यूस होना जो यहाँ पे सेपरेट होना है शायद वो यहाँ पे हो जाए, सेकंड पोर्शन में यहाँ हो जाए, थर्ड पोर्शन में यहाँ हो जाए। तो हम एक से अधिक सीव्स भी इसमें रख सकते हैं, लगा सकते हैं, या फिर एक सीव से ही हम कर सकते हैं। तो इस तरीके का इसमें वर्किंग होती है और इस तरीके का इसका जो पूरा मैकेनिज्म है। सेकंड है वाइब्रेशन। इसमें क्या होता है, द सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस
आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। तो इसमें क्या होगा, सीव जो है वो वाइब्रेट कराई जाएगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर। तो इसमें भी वो सेम तरीके से, इसी तरीके से वो प्लेस रहेगी जैसे कि पहले वाले में है, इसी तरह से सीव प्लेस रहेगी, थोड़ा सा यहाँ से ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे, और एक इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर लगाया जाएगा और उसको वो वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करने से जो सीव के ऊपर जो मटेरियल है वो मूव करेगा और वाइब्रेशन हाई स्पीड में होगी, तो साइज जो है वो सेपरेट होगा। थर्ड है गायरेशन। गायरेशन इज अ मेथड, a system is made so that the sieve is on rubber mounting and connected to a electrical flywheel. It gives rotatory motion. अब गायरेशन में क्या है, ये तीन नाम दिए हैं, हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में है और एक सामान्य सरफेस में है, प्लेन सरफेस में है। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से गायरेशन में इन्होंने एक के ऊपर एक सीव्स रख दी हैं। सीव्स इन्होंने एक स्टैंड इस तरीके से लिया है और उसमें सीव्स जो है वो प्लेस है। अब जो सीव्स प्लेस है, तो जैसे कि ये सबसे जो ज्यादा पार्टिकल्स सेपरेशन है, यानी कि ज्यादा साइज के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ से होंगे और फिर ऐसे ऐसे साइज कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लेस है, ये स्टैंड है, और ये जो मूव करेगा ये रोटेटरी मोशन में मूव करेगा, गोल इसको घुमाया जाएगा, जिस कारण से ये पार्टिकल जो है इसमें मूव भी करेंगे, फिर मूव करने के बाद साइज भी सेपरेट होगा और हम फिर इनकी सीव्स को यहाँ से हम, हमारा जो सीव्स में से यहाँ से हम अपना जो साइज सेपरेटेड वाले जो पार्टिकल्स हैं वो आउट कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। अब सेकंड है इलेक्ट्रिकल गायरेशन इन वर्टिकल प्लेन। इसमें भी वर्टिकल प्लेन से ऐसे करके ये फिर से इसी पोर्शन में वो सीव्स रखी जाएंगी और इसमें क्या है, यहाँ से हमने मटेरियल फीड कराया और यहाँ पे ये सीव्स लगी हुई हैं, इसको हमने थोड़ा सा मूव कराया, ये वर्टिकली मूव कराया, तो उसके कारण से क्या होगा, जब मूवमेंट होगी तो फिर वही जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और फिर सीविंग जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होगी। थर्ड क्या है, एक प्लेन सरफेस में, प्लेन सरफेस में गायरेशन एट वन एंड एंड शेकिंग अदर एंड। इसमें प्लेन सरफेस में रखा जाएगा और यहाँ पे ये वाइब्रेशन इधर हो रही है, इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन, जो कि उसके सेकंड वाला जो छोर है उसको भी मूव करा रही है। तो इस प्रोसेस में इस तरह से साइज सेपरेशन होगा। तो गायरेशन बेसिकली होता क्या है, गायरेशन एक रैपिड मूवमेंट है इन ए सर्किल और स्पाइरल मोशन। रैपिड मूवमेंट है, बार बार एक ही मूवमेंट होना, इवन इट इज इन सर्कल और इवन इट इज इन स्पाइरल मोशन। सेकंड जो मैकेनिज्म था वो था ब्रशिंग मेथड। इसमें क्या होता है, इन दिस केस अ ब्रश इज यूज्ड टू मूव the particles on the surface of the sieve and to keep the meshes clean। तो इसमें क्या होगा ब्रश मेथड में कि जो एक ब्रश यूज किया जाए, तो इसमें अगर हम मान के चले कि ये इक्विपमेंट गायरेशन का ना हो के ब्रशिंग मेथड वाला इक्विपमेंट है, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये जैसे मूव कर रहा है रोटेटरी मोशन में, तो यहाँ एक ब्रश भी ये लोग ज्वाइन कराएंगे, एक ब्रश होता है, तो ये ब्रश भी जो है ये भी रोटेटरी मोशन में मूव करेगा, रोटेटरी मोशन में मूव करेगा। इसका जो एडवांटेज है या इसका ये क्यों ऐड किया जाता है, ये इसलिए ऐड किया जाता है कि अगर मान के चलिए अगर हम रोटेटरी मोशन में मूव करा रहे हैं और जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो कहीं इस शीट के किसी एक सरफेस पर जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं और वो आगे मूव नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ब्लॉक कर दिया है सीव को, उनमें कोई मॉइस्चर है, तो उस कारण से तो ये ब्रश जो होगा जब ये साथ के साथ मूव करेगा तो ये वहां पर केक फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ये उनको अलग अलग करता रहेगा पार्टिकल्स को, और जो हमारा जो साइज सेपरेशन है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड इसमें जल्दी हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ब्रश ऐड किया जाता है अलग से और उसको ब्रशिंग मेथड हम बोलते हैं। अब नंबर लास्ट मैकेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लास्ट मैकेनिज्म की बात करें वो है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड ए हाई स्पीड रोटर इज फिक्स्ड इनसाइड ए वर्टिकल cylindrical sieve so that on rotation the particles are thrown outward by centrifugal force। इसमें क्या होता है, स्पीड रोटर जो फिक्स किया जाता है एक वर्टिकल सिलेंड्रिकल शीव में और उसमें एक रोटेशन होती है ताकि सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन के कारण क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं वो सीव के
आउटवर्ड यानी कि बाहर के हिस्सों में जाकर मूव करते हैं और उसमें एक एयर प्रोवाइड की जाती है एक जेट द्वारा, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो वो सीव के एंड पे जाके सीव को क्लॉग ना कर दे, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक जेट द्वारा इसमें एयर प्रोवाइड की जाती है और वो हेल्प भी करती है पार्टिकल्स को सेपरेट करने में। सो ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल मेथड का क्या मतलब है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अब हम बात करेंगे इनके एडवांटेज और इनके डिसएडवांटेज की। वहीं हम फर्स्ट अगर हम बात करें एग्रीगेशन मेथड की, तो ये मेथड जो होते हैं इनका एडवांटेज ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, सिंपल और रैपिड होते हैं क्योंकि इनमें रैपिडली मूवमेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये मेथड्स की लोअर लिमिट होती है पार्टिकल साइज, यानी कि बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स इनसे हम ऑब्टेन आउट नहीं कर सकते हैं, और अगर इसमें पार्टिकल्स ड्राई नहीं है तो वो सीव को क्लॉग भी कर सकते हैं, जबकि सेंट्रीफ्यूगल और ब्रशिंग मेथड में ऐसा नहीं है। अब हम बात करें एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मेथड की, तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड का एडवांटेज ये है कि अगर हमको एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स चाहिए तो उस केस में हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। ये यूजफुल है इन द केस वेयर कन्वेंशनल सीविंग टेंड्स टू ब्लॉक द सीव्स, जहां पर जो सीविंग के द्वारा या जब सीविंग हो रही है तो वो पार्टिकल्स कोई भी सीव को अगर ब्लॉक करता है तो उस केस में इस मेथड को हम यूज करके विदाउट ब्लॉकिंग एनी सीव हम अपना साइज सेपरेशन कर सकते हैं पार्टिकल्स का। डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हमको अप्लाई करनी होती है, लाइक जेट हमको लगाना होता है सो दैट कि सेपरेट हो पाए पार्टिकल्स और क्लॉग ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है। अब अगर हम बात करें ब्रशिंग मेथड की एडवांटेज क्या है, तो उसका एडवांटेज ये है कि उसमें कोई भी मटेरियल जो है अगर, क्योंकि इसमें एक ब्रश अटैच होता है और ब्रश जो है वो प्रिवेंट करता है एनी टाइप ऑफ क्लॉकिंग ड्यूरिंग द साइज सेपरेशन, तो वो सीव में जैसे ही विद द रोटेशन वो ब्रश भी रोटेट करता है तो वो सभी जो पार्टिकल्स वहां पर क्लॉक हो रहे हैं तो उनको वो क्लॉक नहीं होने देता है। और उसका सबसे और एक एडवांटेज ये है सबसे अच्छा कि इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल मेथड वो थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होता है। और उसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमको बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल चाहिए तो फाइन पार्टिकल उससे ऑब्टेन नहीं हो सकते हैं, बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स का साइज सेपरेशन वो नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा साइज सेपरेशन होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है, उन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. And thank you for watching this.